चैप्टर 22 हरजाना। कालू सेठ के पीछे खड़ा उसका गुर्गा। कालू सेठ को भौचक्का सा खड़ा देखकर धनुष के ऊपर चिल्लाता हुआ आगे बढ़ता है। वो धनुष के पास आकर धनुष को मारने के लिए हाथ उठा लेता है। धनुष को वो भालू जैसी शक्ल का आदमी दिखाई देता है जो उसे कभी भी जोर से एक चाटा मारने ही वाला है। धनुष देखता है कि उस भालू का हाथ उससे सिर्फ 10 सेंटीमीटर दूरी पर रह गया है, पर तभी नीचे से एक कांच का टुकड़ा उड़ता हुआ आता है और उस गुंडे की कलाई में गड़ जाता है। उसकी कलाई से खून का फव्वारा छूट पड़ता है। उस भालू जैसी शक्ल के आदमी ने ये सोचा भी नहीं था कि वो तैश में अपनी अकड़ दिखाने के लिए आगे बढ़ेगा और उसकी खुद की कलाई से इस तरह से खून बहने लगेगा। दर्द में वो तड़पता हुआ चिल्लाकर अपनी जगह से पीछा हटता हुआ करीब 5 कदम पीछे चला जाता है और फर्श पर लेटकर चिल्लाने लगता है। भालू धनुष को मारने के लिए आगे तो बढ़ा था, पर कुछ ही पलों में वो तड़पता हुआ जमीन पर पड़ा था। वहाँ खड़े बाकी गुंडे ये देखकर शॉक हो गए थे। उनमें से किसी को समझ ही नहीं आया कि अचानक ये क्या हो गया है और कैसे हो गया। धनुष को उसकी क्लास के स्टूडेंट्स रोज गंदे गंदे कमेंट्स करते थे, लेकिन उनके ऊपर धनुष को कभी गुस्सा नहीं आया। यहाँ तक कि वो तो पप्पी को भी लड़ाई करने से रोकता रहता था। पर इसका मतलब ये नहीं था कि धनुष कोई बुज़दिल लड़का है या वो क्लास में किसी से डरता है, बल्कि वो अपने क्लास के स्टूडेंट्स को इसलिए कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता है कि उसकी क्लास के स्टूडेंट्स बस उसे टीज़ करने के लिए ऐसे कमेंट करते हैं। वो उसका कोई नुकसान नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ उसकी माँ को इन लोगों ने रुलाया था, जिसे देखकर धनुष की नसों में बहता खून इतना उबल रहा था कि कभी भी फटकर बाहर निकल आए। उन लोगों ने धनुष की माँ को सबके सामने बेइज्जत किया था और धनुष की माँ तो उसके लिए जैसे उसकी सारी जिंदगी थी, सारी दुनिया थी। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपनी माँ की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए जब धनुष ने रेस्टोरेंट में एंट्री करते वक्त उन लोगों को वहाँ का सामान तोड़ते हुए देखा था, तभी धनुष ने उन लोगों की कुंडली लिख डाली थी। धनुष देख रहा था कि बाकी के गुंडे उसके ऊपर कभी भी झपट सकते हैं, इसलिए वो उस भालू जैसी शक्ल के आदमी के पास गया और बहुत जोर से उसके घुटने में लात मार दी। धनुष ने इतनी जोर से उसे लात मारी थी कि वो हाथ पकड़कर तड़पता हुआ अपना घुटना पकड़ने के लिए जैसे ही जमीन से थोड़ा ऊपर उठा, धनुष ने उसके मुंह पर बहुत तेजी से एक पंच दे मारा। पंच पड़ते ही भालू बिलबिलाता हुआ फिर से पीछे गिर गया। अब उस भालू को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने हाथ को पकड़े या घुटना या फिर मुंह से बहता हुआ खून रोके। तभी धनुष ने अपना पैर उठाया और उस भालू के मुंह पर रख दिया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि कालू सेठ और उसके गुंडों को लग रहा था कि धनुष के अंदर किसी भूत की आत्मा आ गई है। उन्होंने ऐसा होते पहली बार देखा था कि एक दुबला पतला स्कूल जाने वाला लड़का अपने से लगभग 4 गुने आदमी को जमीन पर लिटा लिटा कर मार रहा है। लेकिन कुछ ही देर में वो गुंडे समझ गए थे कि अगर उन्होंने जल्दी ही कुछ न किया तो धनुष उनके साथी को मार ही देगा, क्योंकि उनके साथी की कलाई से पहले ही काफ़ी खून बह चुका था। उनमें से एक गुंडे ने धनुष से कहा, साले 1.5 फुटिया, तेरी इतनी हिम्मत, जल्दी से हमारे भाई के ऊपर से पैर हटा ले, वरना आज तेरी टांग यहीं काट दूंगा। वो लोग धनुष की ओर आगे बढ़े, पर कालू सेठ अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वो अभी तक अपने खुले मुंह के साथ फटी हुई आंखों से धनुष की ओर देखे जा रहा था। कालू सेठ उस एरिया में लगभग पिछले 20 सालों से रह रहा था। वहाँ का बच्चा बच्चा उसे जानता था और उस रेस्टोरेंट को ओपन हुए अभी बस 6 मंथ ही हुए थे। कालू सेठ ने आरती को एक गांव से आई हुई औरत समझकर पैसे दिए थे। उसने देखा था कि आरती एक विडो है जिसका एक टीनेज बेटा है, और रेस्टोरेंट खोलने से पहले आरती ने बहुत मेहनत से वहाँ सारी सफाई से लेकर वहाँ पड़ा सारा कूड़ा कचरा बिना किसी की मदद से हटाया था। पर आरती खुद ही मार्केट जाकर सामान खरीद कर लाती थी। कालू सेठ को आरती बहुत सीधी दबी हुई लेकिन मेहनती औरत नजर आती थी। लगभग 1 महीने पहले एक आदमी कालू सेठ को ढूंढता हुआ आया और उसे 1 लाख रुपए देकर
आरती और धनुष को परेशान करने के लिए बोला। हालांकि आरती की गरीबी देखकर कालू सेठ को उससे सिंपैथी जरूर थी, लेकिन वो उसकी कोई सगी तो थी नहीं। और वैसे भी अगर कालू सेठ को कोई 1 लाख रुपए देगा तो पैसों के लिए इतना लालची है कि उसे पैसे और आरती के बीच में से पैसों को ही चुनना था। कालू सेठ मन ही मन सोच रहा है, ये लड़का तो पागल था, लेकिन ये ऐसे मेरे इतने हट्टे कट्टे आदमी को कैसे मार सकता है। उस अननोन आदमी के कहने पर कालू सेठ जो करने आया था वो सारा खेल ही उल्टा पड़ चुका था। दरअसल रेस्टोरेंट को बर्बाद करना तो एक बहाना था, असलियत में तो आरती को बेइज्जत करना था और उन दोनों माँ बेटे को वहाँ से बाहर निकालना था। लेकिन धनुष ने जो करिश्मा वहाँ करके दिखाया था उससे कालू सेठ समझ गया था कि वो 1 लाख की सुपारी उसे धनुष के लिए ही दी गई। कालू सेठ कहता है, हम यहाँ 7 हट्टे कट्टे लोग हैं और ये एक छोटा सा स्कूल बॉय, और फिर भी इसने हम लोगों से लड़ाई करने से पहले एक भी बार नहीं सोचा, उल्टा वो मेरे लोगों को मार रहा है। कालू सेठ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वो अपनी गर्दन को झटका देता है और उसकी नज़र आरती पर पड़ती है। इससे पहले कभी भी कालू सेठ ने आरती को इतने ध्यान से नहीं देखा था। उसे एक नज़र में आरती को देखकर दया आ गई, और जैसे जैसे वो ध्यान से आरती की बॉडी को देखता गया, कालू सेठ को आरती की खूबसूरती से नजरें हटाना मुश्किल होता चला गया। आरती उसे अपने आसपास की सारी औरतों से खूबसूरत लग रही थी, जिसने एक पल के लिए कालू सेठ के दिमाग को चकरा दिया था। कालू सेठ आरती को देखकर सोच रहा था कि अगर आरती उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती तो वो उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, लेकिन पिछले 1 महीने से आरती उसे लगातार इग्नोर कर रही थी। आरती सचमुच एक जिद्दी औरत थी। कालू सेठ आरती को देखकर इम्पेशेंट हो रहा था। कालू सेठ और उसके साथ आए बाकी के 6 लोगों में से एक को तो धनुष पहले ही जमीन पर बिछा चुका था, और अब बारी थी बाकी के 5 गुंडों की, जो धनुष को मारने के लिए अपनी जगह छोड़ चुके थे। लेकिन धनुष भी शायद उनका ही इंतजार कर रहा था। धनुष उन्हें देखकर एक कदम भी पीछे हटने की बजाय और उनका वही वेट करता रहा। धनुष ने उन गुंडों को अपनी ओर आता देख अपना पैर घुमाया और उसके पैरों के नीचे पड़ा भालू उड़ता हुआ अपने 3 साथियों के ऊपर लैंड हो गया। उनमें से एक जो धनुष के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका था, वो धनुष की एक किक में ही फर्श पर पड़े बॉइलिंग वाटर में गिरा, और गिरते ही पानी बहुत गर्म होने की वजह से उसकी सारी बैग चलने लगी, जिससे वो फर्श पर पड़ा पड़ा कालू सेठ का नाम ले लेकर तड़प रहा था। एक गुंडा धनुष के चेहरे पर अपना मुक्का रखने ही वाला था कि धनुष ने अपने लेफ्ट हैंड की सिर्फ 2 उंगलियों से उसके मुक्के को एक नई दिशा देकर हवा में घुमा दिया था। उन 5 को भी फर्श पर लिटाने के बाद धनुष कॉन्फिडेंटली कालू सेठ की ओर देखता है और उससे कहता है, कालू सेठ, मुझे लगता है तुम्हारे पास और आदमी नहीं है, तो आज का काम तुम खत्म समझो, मगर ये जो रेस्टोरेंट के सामान का नुकसान हुआ है ना, उसके लिए तुम्हें अभी यहीं रुकना पड़ेगा। ये सब तुम्हें आज ही भरकर जाना पड़ेगा। कालू सेठ का पहले से ही मुंह खुला, धनुष के मुंह से वो बात सुनकर अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुका था। कालू सेठ धनुष की बात सुनकर फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, मान गया तुझे, मेरे से हट जाना लेने की भी हिम्मत है तुझ में। मुझे लगता है तुझ में सचमुच ही कोई भूत घुसाया है। कालू सेठ धनुष की फाइटिंग स्किल देखकर नो डाउट सरप्राइज तो जरूर था, लेकिन उसे धनुष से डर अभी तक नहीं लग रहा था। कालू सेठ को तो सब काफ़ी फैशनेटिंग लग रहा था। कालू सेठ आगे धनुष से कहता है, मैंने अगर तुम्हारे रेस्टोरेंट का सामान तोड़ा है तो तुमने भी तो मेरे आदमियों को मारा है, तो फिर हिसाब बराबर हुआ ना? या फिर तुझे लगता है कि तेरे रेस्टोरेंट का सामान मेरे आदमियों से भी ज़्यादा कीमती है? बोलते बोलते कालू सेठ धनुष के नज़दीक आता जा रहा था। तभी कालू सेठ को आरती की आवाज़ सुनाई देती है और वो आरती को देखता है। आरती कालू सेठ की ओर हाथ जोड़कर कहती है, कालू भाई, ये तो छोटा बच्चा है, इसमें बात करने की भी अकल नहीं है। मैं इन सब के लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। आरती ने कालू की उससे भरी आंखें और उससे धनुष की ओर बढ़ते कदम देखकर धनुष को अपनी ओर खींचकर उसे अपने पीछे छुपा लिया था।
कालू सेठ आरती की बात सुनकर शौक हो जाता है और उससे कहता है, बच्चा, ये बच्चा है? मेरे आदमी को जानवरों की तरह पीट पीट कर इसे जमीन पर लिटा दिया है और तू कह रही है तू छोटा बच्चा है? वाह वाह, ये सुनने से पहले मेरे कान बहरे क्यों नहीं हो गए। कालू सेठ आगे बढ़ता हुआ आरती के काफी नजदीक पहुंच चुका था और वो आरती को धक्का देकर साइड करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि कालू सेठ आरती को टच कर पाता, धनुष उसकी ये मंशा समझ चुका था। इसलिए उसने आरती के पीछे से निकलकर उसके आगे आकर खड़ा हो गया और अपनी माँ आरती से कहा, माँ तुम पीछे हट जाओ, इससे मुझे बात करने दो। ये कहते हुए धनुष ने आरती के हाथ की एक ऐसी नस दबा दी जिसके दबाते ही आरती बेहोश होकर सो गई। वो एक ऐसी नस थी जिसे दबाते ही किसी भी इंसान को गहरी नींद आ जाती है और आरती तो वैसे भी पिछले 1 महीने से पैसों के अरेंजमेंट को लेकर इतना परेशान थी, इसीलिए धनुष के हल्के से प्रेशर से ही आरती एकदम से सो गई। कालू सेठ ने जब धनुष को ये करते देखा कि उसने एक हाथ में कुछ दबाया और आरती को सुला दिया, तो पहले से भी ज़्यादा शॉक हो गया। कालू सेठ को समझ नहीं आ रहा था कि आज ये क्या हो रहा है। पहले तो धनुष ने अकेले उसके सारे आदमियों की पिटाई कर दी थी और अब उसने अपनी माँ को एकदम से कैसे सुला दिया। कालू सेठ को पहले तो धनुष के अंदर कोई आत्मा दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उसे लगा कि कोई तो जादू टोना करता है ये। कालू सेठ के होठों की हंसी एकदम गायब हो चुकी थी। तभी धनुष फिर से कालू सेठ से कहता है, कालू सेठ, मेरी माँ थक कर सो गई है, तो फिर सामान के टूटने गिर जाने की बात कर ली जाए। कालू सेठ शॉकिंग होकर चिल्ला पड़ता है, हट जाना। कालू सेठ धनुष से घबरा रहा था। उसने देखा था कि धनुष केवल एक टच से ही दूसरे आदमी को सुला सकता है। उसे लगा कि अगर यहाँ से बचकर निकलना है तो रेस्टोरेंट के टूटे हुए सामान का जो पैसा धनुष मांग रहा है वो चुकाकर आराम से निकला जा सकता है। धनुष कालू सेठ को डरा देखकर समझ जाता है और फिर कुछ सोचते अपने चेहरे पर उंगलियां घुमाता हुआ उससे कहता है, तुम बताओ कितने पैसे दोगे, और अगर मुझे लगा कि तुम कुछ मिस कर रहे हो तो मैं तुम्हें याद दिला ही दूंगा। कालू सेठ धनुष से डर जरूर रहा था, लेकिन आखिर था तो वो भी एक डॉन ही। इसलिए जब धनुष का ऐसा एटीट्यूड उसने देखा तो वो अचानक से उससे कह उठा, तुम। फिर कुछ देर रुककर गुस्से में कालू सेठ धनुष को घूरने लगता और फिर कहता है, बच्चे, लगता है ये 2-4 फाइटिंग की किक सीखकर तेरा दिमाग खराब हो चुका है। तुझे समझ नहीं आ रहा है कि तू किससे बात कर रहा है। मुझे अभी शायद तू अच्छे से जानता नहीं है। जब तू पैदा भी नहीं हुआ था ना, तब से मैं अंडरवर्ल्ड का डॉन रह चुका हूँ। मैं सोच रहा था कि तुझे माफ़ कर दूँ क्योंकि तू है तो एक छोटा बच्चा ही, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि तुझे तमीज़ सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कहते ही कालू सेठ अपने जेब से एक बड़ा सा चाकू निकाल लेता है। क्या कालू सेठ धनुष के ऊपर चाकू से हमला करेगा या फिर धनुष कालू सेठ से अपने सामान का पैसा वसूल लेगा? जानने के लिए सुनिए धनुष की कहानी धाकड़ द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ मेरे साथ। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।